बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि उसके साथी, उसके संगी, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार विदेश में हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो उसको नहीं बुला रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है दोस्तों कि वो भी जाना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हमारे अपने हमें बुलाए, तो वो उनको नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके रिश्तेदार आपको विदेश अपने पास क्यों नहीं बुलाते। क्यों? इस चीज का जवाब अभी आपको मिल जाएगा। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रेहान डिलक्स में, और मैं हूं आपका अपना दोस्त मोहम्मद रेहान। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, बने रहें आखिरी तक, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों कि विदेश जाके फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों जो विदेश जाके अच्छे काम में लग जाते हैं और सक्सेस हो जाते हैं, कमाते हैं। ठीक है, तो ये उनकी गलती नहीं है कि वो आपको नहीं बुलाते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें आपकी या आपके दोस्त की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी अगर आप चाहें कि आपका दोस्त आपको सपोर्ट करे ना, बिल्कुल नहीं कर सकता है। क्योंकि यहाँ इंडिया के जैसे वहां का कहानी नहीं है कि हाँ भाई मैं काम कर रहा हूँ, हाँ मेरे पास भी एक लड़का है उसको बुला लूं, घर से रिश्तेदार है उसको बुला लूं, ना, बिल्कुल नहीं होता है। वहां क्या होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री कंपनी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, हजारों लाखों लोग काम करने वाले होते हैं। उसमें क्या है, जरूरत पड़ती है इंसान को, रिक्वायरमेंट होती है जब कंपनी को, तब उस चीज की रिक्वायरमेंट आपको वो इंडिया में भेजता है। कई बार किसी एजेंट के पास भेजता है, कई बार पेपर में डालता है, कई बार खुद आकर के ऑफिस खोल लेता है। ठीक है, तो ये सब चीज होता है। तो अगर आप चाहेंगे कि आपका रिश्तेदार आपको बुलाए ना, ये कभी नहीं हो सकता है। उस कंपनी में अगर किसी आदमी की जरूरत होगी तो ही वो आदमी, तो ही वो कंपनी आदमी को खोजेगा, अदरवाइज नहीं खोजेगा, क्योंकि उसे जरूरत नहीं है। लाखों लोग काम करने वाले हैं दोस्तों, कोई किसी को बुला नहीं सकता। सबसे पहली बात, अगर उस कंपनी का लोग एजेंट को अगर दे देता है ऑफर कि हमें इतना क्वांटिटी में आदमी चाहिए, तो वही एजेंट को क्या है, 30-35 हजार रुपया खर्चा करना पड़ता है, और आपसे वो 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया लेकर के आपको विदेश भेजने की कोशिश करता है। चाहे आप हेल्पर में जाएं या लेबर में जाएं या किसी काम को सीख करके किसी चीज में जाए, वेल्डिंग में जाए, टेक्नीशियन में जाए, इलेक्ट्रीशियन में जाए, किसी चीज में भी जाए। ठीक है, तो एजेंट को अगर वो ऑफर मिलता है तो वही ऑफर आपको वो देते हैं, और आपको ऑफिस में आके बुला करके इंटरव्यू देना होता है। जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और आपसे वो इतने पैसे लेकर के वहां भेजता है। दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों, उस कंपनी का एक ऑफिसर या कोई क्लाइंट खुद यहाँ मुंबई या दिल्ली या इंडिया के किसी शहर में आकर के क्या करता है, ऑफिस खोल लेता है, फिर न्यूज़पेपर में ऐड डालता है कि हमें ये आदमी की, इतनी आदमी की, इस कारीगर की जरूरत है। तो वो आदमी खुद पेपर पढ़ करके हजारों आदमी ऑफिस में लाइन लगा करके इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये होती है दूसरा स्टेप। इंटरव्यू देने के बाद जो कौन पास होता है, कौन फेल होता है, उसमें से सबसे ज्यादा जानकार कौन है, एक्सपीरियंसल कौन है, उन सब चीजों को वो लोग केयर करके, सोच के, समझ के फिर एक को सिलेक्ट करता है। फिर जहां जरूरत है तो 10 की जरूरत है तो 100 में से 10 को चुन करके अपने कंपनी में ज्वाइन करता है। उस कंपनी में अगर आपके अपने काम कर रहे हैं तो उसकी कोई गलती नहीं है कि वो आपको नहीं बुला रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता वो। ठीक है, दूसरा, वो ज्यादा से ज्यादा कर सकता है तो बस इतना बता सकता है कि कंपनी में जरूरत है, आप जाके इंटरव्यू दें। तो आपको इंटरव्यू देना ही होगा, और आपको इंटरव्यू देना ही नहीं है बल्कि पास भी होना होगा, क्योंकि आपके जैसे वहां पे 50 नहीं सैकड़ों लोग खड़े होंगे। उन सब के कंपटीशन में आपको इंटरव्यू देना है और आपको इंटरव्यू पास होना है। आपके अंदर कुछ खास चीजें होनी चाहिए, कुछ खास बातें होनी चाहिए जो उसको पसंद आना चाहिए क्लाइंट को, जो आपको सिलेक्ट करेगा। नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये तीसरी चीज हुई। चौथी चीज होती है दोस्तों, आप बस जाना है सोच करके शौक से चले जाते हैं। नहीं, आपको शौक से विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार लोग होते हैं कि घर पे अच्छा खासा कमा रहे हैं, फिर भी कहता है मुझे शौक है, तो कम पेमेंट में चले जाते हैं। ये गलती आपको कभी नहीं करना है। कम पेमेंट में अगर आप विदेश चले जाते हैं ना, तो वहां की सैलरी का रेट गिरा देते हैं आप लोग। ऐसा नहीं करना है। इसी कारण से उन लोगों को अभी समझ में आ गया है, तो चाहे पुराना हो या नया हो, इंडिया का चाहे कितना भी एक्सपीरियंशियल इंसान हो, उसका सैलरी वहां 20 से 25 हजार रुपया है बस। क्योंकि वहां का लोग यहाँ के हिसाब से ना काउंट कर करके अपना सैलरी लगाता है वहां, चाहे वो 800 रुपया हो, 700 रुपया हो, 1000, 1200 हो, जितना भी हो, यहाँ के हिसाब से काउंट करके लगाता है।
तो ये हमारी गलती है कि हम लोग टेस्ट करने के लिए शौक से पहुंच जाते हैं वहां कि बस हमें विदेश घूमना है, दुबई घूमना है, सऊदी घूमना है। नहीं, ये घूमने की जगह नहीं है दोस्तों। अगर आपको घूमने जाना है तो ऐसे ही जाएं, किसी काम में क्यों जाते हैं? ऐसे ही लाख सवा लाख रुपया खर्चा करके ऐश मौज से घूम करके आ सकते हैं। सऊदी जाना है, उम्रा करने, हज करने, तो आप वैसे भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन काम करने अगर जाना है तो बिना कोई काम सीखे हुए आप मत जाइए। मानते हैं आपकी घर की परेशानी होती है, आपके घर में पैसों की जरूरतें होती है, तो आपको क्या करना है, बस 6-8 महीना साल भर लगा करके आपको कोई ना कोई एक हुनर सीख लेना है। हुनर सीख लीजिए, उसके बाद उस पे जाइए आप, ठीक है। उसके बाद आपको मैं ये बताता हूं कि सही क्या है, गलत क्या है, ईमानदार ऑफिस कौन सा है और बेईमान ऑफिस कौन सा है, कौन आपको लूटेगा, कौन आपको सही जगह पे पहुंचाएगा। इस चीज में भी सवाल है दोस्तों। तो इस चीज का सवाल का जवाब दूसरी वीडियो है, उसको आपको सर्च करके देखना होगा, उसमें देखे, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज के लिए आपको माफी चाहता हूँ, है दूसरी वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो और उसका जवाब चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी कमेंट को पढ़ के आप उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें हमारे रिश्तेदार क्यों नहीं बुलाते, हमें हमारे अपने क्यों नहीं बुलाते, ठीक है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई टेक्नोलॉजी, नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय, सब्बा खैर, खुदा हाफिज।